श्यामल सुमन जी मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में। श्यामल जी कुछ ही देर में हमारे अतिथिगण हैं, जिनको शायद वो कह रहे थे कि वीआईपी, वो वीआईपी नहीं है, हमारे अतिथिगण हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण जिनका हमें स्वागत भी करना है। और मैं चाहता हूं उससे पहले हमारे तमाम कवि आपके समक्ष अपनी, आइए सर, स्वागत है श्यामल सुमन जी का। मंच को नमन, नमन आपकी उपस्थिति को। संचालक महोदय का आदेश है 3 से 4 मिनट के बीच में निपटना है। अनुशासन का पालन करते हुए सीधे गीत से संवाद करता हूँ। गीत आप तक पहुँचे तो देखिए। जो भी सीखा है दुनिया में आकर, जो भी सीखा है दुनिया में आकर, वही कहने लगे धीरे धीरे। वाह! जो भी सीखा है दुनिया में आकर, वही कहने लगे धीरे धीरे। जिंदगी जीने की कोशिशों में हम तो मरने लगे धीरे धीरे। जिंदगी जीने की कोशिशों में हम तो मरने लगे धीरे धीरे। एक शेर बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा, खत्म गजल। देखें, एक चंदा जो मामा था अपना, और देखा था परियों का सपना। एक चंदा जो मामा था अपना, और देखा था परियों का सपना। उम्र बढ़ती गई तब हकीकत, उम्र बढ़ती गई तब हकीकत को समझने लगे धीरे धीरे। उम्र बढ़ती गई तब हकीकत को समझने लगे धीरे धीरे। जोश में आती सबकी जवानी, और गढ़ती है नूतन कहानी। जोश में आती सबकी जवानी, और गढ़ती है नूतन कहानी। ठोकरों से तो हम लड़खड़ाते, ठोकरों से तो हम लड़खड़ाते, पर संभलने लगे धीरे धीरे। ठोकरों से तो हम लड़खड़ाते, पर संभलने लगे धीरे धीरे। झुर्रियों को भी खुश हो के देखा, क्या बात है, झुर्रियों को भी खुश हो के देखा। ओ तो होती है अनुभव की रेखा। झुर्रियों को भी खुश हो के देखा, ओ तो होती है अनुभव की रेखा। तब जो अपनों को देखा बहकते, तब जो अपनों को देखा बहकते, हम दहकने लगे धीरे धीरे। अब जो अपनों को देखा बहकते, हम दहकने लगे धीरे धीरे। जिंदगी का अजब फलसफा है, साथ देता कोई बेवफा है। जिंदगी का अजब फलसफा है, साथ देता कोई बेवफा है। खोज में थे सुमन मिले खुशियाँ, खोज में थे सुमन मिले खुशियाँ, पर
पर सिसकने लगे धीरे धीरे, खोज में थे सुमन मिले खुशियाँ, पर सिसकने लगे धीरे धीरे, जिंदगी जीने की कोशिशों। बहुत क्या देखिए सर, हर कवि से हम कुछ ना आपका ताली बजाकर खड़े होकर अभिवादन किया है। वास्तव में एक बेहतरीन रचना, धन्यवाद सर। हर कवि से हम कुछ सीख सकते हैं। सौरभ भाई, हमारे यहाँ जो गोष्ठी होती है, मैं अपनी दुकान से भी प्रयास ये करता हूँ कि शाम को 2 घंटे गोष्ठी जरूर सुन के आऊँ। जितने गोष्ठी में लोग आते हैं वो तमाम लोग अब बड़े कवि हो गए हैं तो जाना छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं हर कवि से कुछ सीखता हूँ। श्यामल जी ने अपना कविता पाठ किया, इसमें विशेष बात आपने देखी होगी, उनकी शब्दों की गहराई के अलावा एक बात थी कि वो जिस रस में पढ़ रहे थे, जिस धुन में पढ़ रहे थे, उसको उतना मार्मिक उन्होंने अपने गीत से बना दिया। हम ये बातों का ध्यान नहीं करते साहब। हम जितना, कई बार हम इतना अच्छा गद्य बोलते हैं, उसके बावजूद हम उसको तहत की जगह, जैसे भी भैया ने एक जने को कहा था कि आप तहत में पढ़ें, वो गा के पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कई सुर अगर इधर उधर होते हैं तो लोगों को, सुनने वालों को प्रकृति ने कुछ ऐसे कान दिए हैं कि उसका पता चल जाता है चाहे उसने संगीत सीखा हो या नहीं हो, कि ये व्यक्ति सुर में नहीं गा रहा है। तो हमने ध्यान में ये किया कि उन्होंने जो भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, उसके बावजूद उनका गीत हमारे मन तक पहुंचा। ये उनकी बेहतरीन रचना के लिए एक बार तालियां बजाएं श्यामल सुमन जी के लिए। उससे पहले भी 2-3 कवियों ने बेहतरीन पढ़ा। और अनामिका जी, आप, भगवान माँ सरस्वती की कृपा आप पर है। इतनी छोटी उम्र में अनामिका ने जो आज पूरे देश में नाम किया है, मैं जानता हूँ। मैं पहले दिन से आया जब से अनामिका और इनसे परिवार से एक मिलन है, मेरा प्यार है। और इतनी शोहरत पाने के बावजूद भी आज वो जमीन से जुड़ी हुई है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचकर सोचते हैं कि अनामिका हमारे बाद में आई हो, आज देश की नंबर 1 कवित्री बन गई है, लेकिन वो धरती से जुड़ी हुई एक संस्कारी परिवार की वो कवित्री हैं जिन्होंने नए कवियों को भी बहुत अवसर दिया। मैं देखता हूँ अक्सर चैनल पर, मेरे साथ भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पूरे देश से बुलाए जाते हैं और उनका ये मन होता है कि अगर मैं इस सीट पे, मोदी जी सोच रहे हैं कि अगर मैं मोदी यहाँ पर आया हूँ तो क्यों ना राम मंदिर बनवा दूं, मैं यहाँ आया हूँ तो क्यों ना धारा 370 हटवा दूं, 70 साल में नहीं हटी। अगर अनामिका जी आई है तो क्यों ना चक्करधरपुर के 5-7 लोग वहां जाए। अरे बड़ाई करी थी, ताड़ी नहीं बजाई, तो समझते तो हो नहीं आ रही है, जब तो कोई जाता नहीं यहाँ से। अरे मक्खन लगा रहा था मैं, समझ यार, ये क्या करूं मैं यार, मेरे को देखो तुम। तो अनामिका जी वो काम कर रही है। मजाक में तो मैं बात को इसलिए ले जाता हूं कि ताकि गंभीरता ना बने कार्यक्रम। गंभीर कार्यक्रम अच्छे नहीं होते साहब। गंभीरता किस लिए करें हम लोग? अगर हम श्रृंगार पढ़े, गीत पढ़े, गजल पढ़े, मुक्तक पढ़े, छंद पढ़े, जो भी पढ़े, मस्त होकर पढ़े साहब। उदासी की, हताशा की बात नहीं है। और अपने जीवन को उन्मुक्त रखने के लिए साहित्य और संस्कार होता है। अगर हमारे ललित कलाएं जीवन में 5 है, उसमें श्रेष्ठ कला अगर संगीत है तो कहीं ना कहीं कविताओं का भी बहुत बड़ा रोल है। और कविताओं मन को प्रफुल्लित करती है, दूसरों को आनंद देती है, और जीवन में आनंद के सिवा कुछ नहीं है साहब। आनंद की तलाश में हम सब लोग भटक रहे हैं और यही कार्य मैं चाहता हूं कि अनामिका और सौरभ भाई बैठे हैं, आप ये प्रयास करें कि देश भर से ऐसे कवियों को, जिनको जरा सा अगर हम अपना जल दें, अपनी प्यार का, अपनी ममता का, अपने प्रोत्साहन का, तो वट वृक्ष होकर आगे आए। मैं ऐसा उम्मीद अनामिका जी से करता हूं। हालांकि मेरा अधिकार भी है, मैं अधिकार पूर्वक भी कह सकता हूं उनको ये बात, लेकिन वास्तव में वो मुझसे ज्यादा जानती है चैनल के बारे में, किन लोगों को बुलाया जाना है, कैसे टीम नियुक्त होती है। एक व्यक्ति भी अगर जाता है तो उसके नाम से शहर याद किया जाता है। ये ग्वालियर में प्रदीप चौबे थे, ये एक कवि के नाम से शहर जाना जाता है। तो चक्रधरपुर भी किसी के नाम से जाना जाए, ऐसे 2, 4, 5, 7 कवि यहाँ से जाएं और आगे बढ़ें। मेरी ये मनोकामना है। जितनी शिद्दत से आप ये कार्यक्रम करते हो, एक बार पूरी टीम के लिए पुनः ताली, और अनामिका और सौरभ जी के लिए पुनः ताली साहब।